तो ये जो अमृत है उसकी कल्पना करते हुए महापुरुषों ने कहा कि प्राय जिस अमृत को हम ढूंढ रहे हैं वो अमृत पंचामृत तो है ही, वो ज्ञानामृत तो है ही, पर वो अमृत दृश्यामृत भी है, नामामृत भी है, पर वो अद्भुत अमृत है जो उसी समय प्रभावित करता है हमारे अंतःकरण को, और वो अमृत है कथामृत। कथामृत तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीर भीतम कलमशाप। बहुत से उद्योग करके भी हम अपनी कषाय, कलमश, विकार, अंतर के दारिद्र, संकीर्णता, जड़ता, शठता, मूढ़ता, अपनी पशुता से मुक्त नहीं हो पाते। हर पल कोई आकर्षण, प्रलोभन हमें अपनी ओर खींचता ही रहता है, और तब हम बहुत नीचे जाते रहते हैं। कई बार तो पदार्थों के मोह में हम मूल्यहीन और जड़ होकर हम कुछ नहीं रह पाते, इतने आकर्षण। उसके लिए कहा गया कथामृतम तब कथामृतम तप्त जीवनम। इसलिए ये शिव के द्वारा कही गई कथा और चतुश्लोकी भागवत जो श्री हरि के द्वारा चतुरान ब्रह्मा को बताई गई, साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण है, पर तब गुरु की बात तनिक सी देर में समझ आ जाएगी, अन्यथा तो कई युग लग सकते हैं। अंतःकरण आध्यात्मिक नहीं है, मन अनुशासित नहीं है, इंद्रियां संयत और संयमित नहीं है, तब ये शब्द निरर्थक से रह जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाना एक बहुत अच्छी बात है, पाप क्षय होते हैं, पर केवल वहां डुबकी लगाकर तन गीला करके लौटें और पाप मिट जाएं, मन न भीगे हमारा, ये अधूरा सा एक स्नान है, ये अधूरी डुबकी है। वैसे कथा में हम बैठे हैं और केवल कथा में कान में शब्द जाएं, हमारा अंतःकरण आर्द्र न हो, गीला न हो, वहां रस वर्षण न हो, कथा की फलश्रुति ये विनम्रता और वो न आए, चूंकि कथा विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, और इसकी जो फलश्रुति है वो विनय है, जिसे देव रीझते हैं। समूचे देवगणों को अगर आपने वशीभूत करना है, धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों को, समूची प्रकृति को जीतना हो, तो उसका एक सहज साधन है विनय। विनय विनय प्रेमश वही भवानी। थाल लेकर जब गई मां सीता प्रस्तर की प्रतिमा के सामने, वे जानती थी कि प्रस्तर में, इस प्रतिमा में, इस पाषाण प्रतिमा में, इस पत्थर की प्रतिमा में पार्वती रहती है, गौरी रहती है। ये देखने में प्रस्तर है, ये देखने में चट्टान सी है, ये देखने में निपट एक बड़ा प्रस्तर है, पर इस प्रस्तर में पूज्या पार्वती प्रतिष्ठित है मंत्र के द्वारा। इसलिए वो बहुत विनय पूर्वक ये मानकर के सामने, यद्यपि प्रतिमा है पर ये गौरी ही है, ये जानकर वो वंदन, अर्चन, पूजन, अभिषेक करने लगे। नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात होने लगा, कंपन होने लगा, उनके ओठ कांपने लगे मां की स्तुति में। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय गज बदन षडानन माता। तू पूज्या है, वंदनीय है, आद्या है, तुझसे ही समूची सृष्टि में जीवन है, प्राण है। हे पार्वती, हे गौरी, मैं तुझे पूजने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं। विनय पूर्वक
सीता वहां की देहरी की धूल माथे में रखकर, वहां के सूखे निर्माल्य पुष्पों को मस्तक पर रखकर, वहां की कुछ जल कणों को अपने अंगों से स्पर्शित करते हुए प्रदक्षिणा करने लगी, फूल चढ़ाने लगी। ये कहकर तू साक्षात अंबा है, इतनी विनय देकर प्रस्तर अथवा पाषाण या वो पत्थर की प्रतिमा पिघल गई और प्रकट होकर आशीष देने लगी। मन चाहे राजो मिले सो, पर सहज सुंदर सावरो, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तेरे मन में जो कामना है वो पूरी होगी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, मेरी आशीष है। पत्थर में से प्रकट होकर पार्वती मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, जा जो तेरे मन में बसा है वो मिलेगा। मन चाहे राजो मिले सो, बर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। मनोदशा क्या है सीता की जानते हो? जाने गौरी अनुकूल, फिर कुछ समझ गए। उनके न केवल वामांग फरकने लगे, न केवल वो हर्षित हैं, आह्लादित हैं, प्रहर्षित हैं, वो आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं। काम बन गया अपना, अब तो काम बन गया। इष्ट की अनुकूलता का उपासक को पता होता है। उपासक और इष्ट, स्वामी और सेवक, गुरु और शिष्य, सिद्ध और साधक, भक्त और भगवान के बीच में एक ही मन काम करता है, दो मन नहीं है। इसलिए उपासना काल में उपासक को पता होता है कि इष्ट की उपासना सही चल रही है, सिद्ध के अनुकूल है, साधक को ऐसा पता लग जाता है। जाने गौरी अनुकूल, सिय ही रसन जात कही, मंजुल मंगल मूल, वो आनंदित है। पर किसके कारण? विनय प्रेमश भई भवानी। विनय ये बड़ा गुण है।